रूस यूक्रेन जंग को 50 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही है। इससे रूस बौखला गया है। जंग में हजारों रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद रूस पर बच्चों को अपनी सेना में भर्ती करने का आरोप लग रहा है। अमेरिका और नाटो देश भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब है। आज हम समझेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी है, साथ ही युद्ध में मारे गए सैनिकों की भरपाई के लिए रूस बच्चों को सेना में शामिल कर रहा है। उधर यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यूक्रेन रूस पर हजारों महिलाओं लड़कियों से रेप करने का आरोप लगाया है। तो वर्ल्ड वार 2 और रवांडा जनसंहार में कितने लाख महिलाओं का रेप हुआ था? यूक्रेन में कितने महिलाओं का रेप का आरोप लगा है? सवाल ये कि जब भी युद्ध होता है तो इसकी कीमत महिलाओं को ही क्यों चुकानी पड़ती है? एक एक कर पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले रूस बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि रूस 16 साल से ऊपर के बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा है। बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही उन्हें जंग के मैदान में भी भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में उन्हें हथियार चलाना, मिलिट्री और डिफेंस टैक्टिक्स सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को पहले ही लड़ाई में भेज दिया गया हो और वो जंग में अपनी जान गंवा चुके हों। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे सैनिक भी जंग के मैदान में दिखाई दिए हैं जिनकी तैनाती युद्ध क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए। वहीं यूक्रेन संसद में मानवाधिकार आयुक्त ल्यूडमिला डेनिसोवा ने कहा, ऐसा करके रूस ने नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों को अधिकार लेकर बनाए गए 1949 में जिनोवा कन्वेंशन के कानूनों का उल्लंघन किया है। बच्चों की सेना में भर्ती अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले रूसी सैनिकों पर बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा था। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों पर लूटपाट और रेप जैसे आरोप भी लग चुके हैं। एक यूक्रेनी महिला ने दावा किया था कि रूस के सैनिक महिलाओं का रेप कर रहे हैं। महिला ने कहा था कि पुतिन की फौज ने 17 साल की लड़की से रेप किया और बाद में बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग आज भी जारी है। खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूसी फौज ने पिछले 24 घंटे में शहर पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए। उधर यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक रूस के 143 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 216 से ज्यादा घायल है। यह आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी आंकड़े का इंतजार है कि और कितने बच्चों की मौत हुई, कितने महिलाओं का रेप किया गया। किसी भी जंग में सबसे ज्यादा भुक्तभोगी बच्चे और महिलाएं होते हैं। दुनिया में हुआ कोई भी युद्ध उठाकर देखा जाए तो उसकी तस्दीक की जा सकती है। वर्चस्व की लड़ाई का कोई भी किस्सा उठाकर देखा जाए, बिना महिलाओं पर सितम ढाए तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। वर्ल्ड वार 2 हो या इथियोपिया के सिविल वार हो या फिर अब रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध की कहानी याद कीजिए। धरती पर आग बरस रही थी, पूरी दुनिया सहमी हुई थी। सैनिकों को सैनिक हजारों की संख्या में आम लोग मार रहे थे। यूरोप में जर्मनी और एशिया में जर्मनी का सहयोगी जापान लगातार दूसरे देशों पर हमले कर रहे थे। जापान के कब्जे में मंचूरिया और कोरिया थे और इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास की भाषा में वार क्राइम कहा जाता है। जापान ने उस दौर में जो कुछ किया वो यह बताता है कि युद्ध आम नागरिकों के लिए त्रासदी तो लेकर आता ही है, इससे सबसे डराने वाला परिणाम औरतों को भुगतने पड़ते हैं। रवांडा जनसंहार में एक्सपर्ट का अनुमान है कि 2,50,000 से 5 लाख महिलाओं का रेप हुआ था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान कम से कम 1 लाख महिलाओं का रेप के मामले सिर्फ बर्लिन में आए, जबकि जर्मनी में करीब 2,40,000 रेप केस के मामले दर्ज हुए थे। इथियोपिया के सिविल वार में एक महीने में ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के करीब 1300 मामले सामने आए। एडिग्रेट हॉस्पिटल में ही 7 महीने के दौरान रेप के करीब 400 मामले दर्ज किए गए थे। यूक्रेन के बूचा शहर में एक दिन में 300 से भी ज्यादा महिलाओं के रेप केस के मामले सामने आए, जिसमें 12 से 16 साल तक की बच्चियां भी शामिल थी। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट इसके सामने आने बाकी हैं। इस पर रिसर्च और ह्यूमन राइट्स काम कर रही है। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर 2 हिस्सों में तोड़कर ईस्टर्न
और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ रूस अपनी बॉर्डर से क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे राउंड की शांति वार्ता के लिए बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह निकलकर सामने नहीं आई। 18 अप्रैल को मीटिंग से पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने कहा कि 6 पॉइंट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, जिसमें यूक्रेन के नाटो में शामिल नहीं होने की शर्त भी शामिल है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर आप सामने डाटा देखें तो 1119 नागरिक मारे गए हैं, 99 बच्चों की मौत हुई है और 1700 नागरिक घायल हुए हैं। 378 एजुकेशन सेंटर ध्वस्त कर दिए गए हैं, 4400 रेसिडेंशियल बिल्डिंग ध्वस्त किए गए हैं, 138 हेल्थ केयर सेंटर और 8 नागरिक एयरपोर्ट को ध्वस्त किया जा चुका है। 18 लाख लोगों का देश से पलायन हो चुका है। ये यूएन की रिपोर्ट है। यूएन की रिपोर्ट में भले ही 1119 लोगों की मौत का दावा किया गया हो, लेकिन यूक्रेन प्रोसिक्यूशन जनरल ऑफिस अपने 2500 से ज्यादा नागरिकों की मौत अकेले मारियोपोल शहर में होने का दावा कर रहा है। यह डेटा 27 मार्च तक की है। WHO के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 135 से ज्यादा हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया है। जंग की वजह से यूक्रेन के करीब 40 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए हैं। यूएन के मुताबिक 18 लाख लोग देश से बाहर और 25 लाख लोग देश में विस्थापन हुए। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन में 26 मार्च को 7 रूसी टैंक, 1 तोप और 200 सैनिकों को मार गिराया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। एर्दोगान ने पुतिन से यूक्रेन पर हमला रोकने को कहा। तुर्की ने कहा कि युद्ध रोककर शांति ही एकमात्र अस्थायी हल है। एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बैठक पर स्वागत किया और कहा कि उम्मीद है कि दोनों देश समझौते की राह पर चलेंगे। रूस पर फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अब जब रूस ने उल्टा अमेरिका पर अपने देश में आने से प्रतिबंध लगा दिया, तो अमेरिकी ट्रेजरी के एक अधिकारी ने कहा कि अगर मॉस्को अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो यूक्रेन पर सैन्य हमला करने को लेकर रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लिया जा सकता है। रूसिया 1 के एंकर ओल्गा स्केवियोवा ने कहा कि इस तनाव को निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध कहा जा सकता है। उन्होंने रूसी जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि निश्चित रूप से नाटो के खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा सकता है। एंकर ने दावा किया कि रूसी क्रूजर मोस्कवा आग लगने के बाद अपने हथियारों के गोदाम में विस्फोट होने से डूबा था। उन्होंने कहा कि इस बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के राजधानी कीव पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की भी सलाह तक दे डाली। रूस की सरकारी मीडिया रूसिया 1 एंकर ओल्गा ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। उसने यह तक आरोप लगा दिया कि पश्चिमी देश धरती से रूसियों का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। विश्व में इस समय 2 बड़े वैश्विक मुद्दे हैं जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। पहला है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसे सुपर पावर को कांटे की टक्कर दे रहा है। अपनी हालात से बौखलाए रूस बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध शुरू होना निश्चित है। तो दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। ये भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की वजह बन सकता है। इस समय सीमा से सटे नाटो अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन की सीमा से सटे नाटो के सैनिक एस्टोनिया में 9000 सैनिक तैनात हैं, लातविया में 9100, लिथुनिया में 20800, पोलैंड में 1,30,500, स्लोवाकिया में 15,100, हंगरी में 24,800, रोमानिया में 79,300, बुल्गारिया में 26,900 सैनिकों की तैनाती की जा चुकी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में करीब 78,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुके हैं। राजधानी कीव, लीव सहित कई शहरों में अवकाशीय परिसर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोग बंकर में छुपकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
यूएन ने कहा कि 25 लाख लोग देश के अंदर ही विस्थापित हो चुके हैं। देश के 4000 से ज्यादा रेसिडेंशियल बिल्डिंग ध्वस्त कर दिए जा चुके हैं। रूस ने क्यों तीसरा विश्व युद्ध की चेतावनी दी, ये भी आपको बताते हैं। इसके पीछे एक युद्धपोत है जिसके हाल ही में यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया। 40 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब किसी युद्ध में कोई वॉरशिप नष्ट होने के बाद समुद्र में डूब गया। इससे पहले वर्ष 1982 में जब ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच युद्ध लड़ा गया था, तब भी इसी तरह अर्जेंटीना ने एंटी वॉरशिप मिसाइल से ब्रिटेन के एक विशाल युद्धपोत को नष्ट कर दिया था और इसी घटना की वजह से तब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गए थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। रूस के युद्धपोत का नाम मॉस्कोवा है, जो वर्ष 1983 में उसकी नौसेना में शामिल हुआ था और वर्ष 2008 में से ये ब्लैक सी में तैनाती हुई। हालांकि आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी वॉरशिप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले रूस का आखिरी युद्धपोत भी दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हुआ था। ये बात 1971 की है। उस समय रूस सोवियत रूस हुआ करता था और तब जर्मनी की नौसेना ने सोवियत रूस के एक वॉरशिप को नष्ट कर दिया था। यह हमला तब युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था और इस बार फिर से ऐसा ही हो सकता है। इस समय दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध में यूक्रेन के सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने 27 देश शामिल हैं, जो यूक्रेन में अब तक 12,355 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका भी यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 777 वॉरशिप चीन के पास है। इसके बाद रशिया के पास 605, अमेरिका के पास 484, कोलंबिया और उत्तर कोरिया के पास 450 वॉरशिप है। इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो कितनी बड़ी तबाही होगी। देखते रहिए न्यूज़ तक।